साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? निश्चित रूप से अच्छे ही होंगे। कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे, खास करके अपन EMRS के एग्ज़ाम पर चर्चा कर रहे हैं लगातार, और ये विषय आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से सुनिएगा और विश्वास रखिएगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कितने ही कमेंट्स मेरे पास आए, कुछ क्वेश्चंस के लिए आए, कुछ की रिवाइज जो आंसर की है वो आएगी या नहीं आएगी, रिवाइज आंसर की आएगी तो कब तक आएगी, क्या हमने जो आपत्ति लगाई है वो सही लगाई है, हम एक दिन का समय हमारे पास और है, कल का समय और है हमारे पास, तो क्या आपत्ति लगाएं या नहीं लगाएं, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। रिज़ल्ट का क्या रहना है, कितने दिनों में आता है, KVS में किस तरह की स्थितियां थी और उसके आधार पर EMRS में क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन अपन करेंगे। जैसा आपको पता है कि 10,391 जो पोस्ट हैं उन पर आपका जो एग्ज़ाम है वो हुआ था, और उसके आधार पर आपकी जो आंसर की है वो निकाल दी गई है। कहीं शंका इसमें नहीं है कि आंसर की में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे प्रश्नों के आंसर गलत माने हैं, कुछ प्रश्नों में ऐसा भी है एक से अधिक आंसर भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्रश्नों में जो क्रम है उसमें अंतर आ रहा है, कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिसमें हिंदी में सही था लेकिन इंग्लिश में अलग था, इंग्लिश में कुछ और था, हिंदी में कुछ और पूछा गया, ऐसे भी प्रश्न हैं। कहने का मतलब है डाउटफुल मामला तो है। अब इस डाउटफुल मामले में हम एक दिन का हमारे पास समय रहा है, क्या आंसर की में आपत्ति लगाएं या नहीं लगाएं, क्योंकि पैसा उसमें एक प्रश्न पर 1,000 रुपये है। तो लगभग जहाँ तक है, जो ऐसे प्रश्न हैं जो सभी को दिखाई दे रहे थे कि इनमें मुख्य रूप से गलतियाँ हैं, तो उस पर तो आपत्ति निश्चित रूप से लगी हैं, काफ़ी सारी आपत्ति लगी हैं। काफ़ी सारी से मतलब नहीं, अगर एक विद्यार्थी ने भी उस पर आपत्ति लगाई है तो वो मान्य है, वो अगर उसमें चेंजेज होगा तो उसका फ़ायदा सभी को मिलने वाला है, तो इस बात की भी आप टेंशन न लें। ऐसे विद्यार्थी जिनको लगता है कि हम कहीं एक या आधे या पॉइंट में कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, एक प्रश्न में हमारी कहीं ना कहीं है, तो ऐसे विद्यार्थी बिल्कुल नहीं चूकिएगा चैलेंज करने में। निश्चित रूप से उनको चैलेंज करना है, एक दिन का समय आपके पास है, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपका उतार चढ़ाव निश्चित है। आपका सब कुछ अच्छा है लेकिन एक क्वेश्चन मान लीजिए आपका लैंग्वेज में अगर गड़बड़ कर रहा है, तो अब वहाँ और आपको लगता है कि उस जगह कहीं हमें करना चाहिए कुछ, तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल 1,000 रुपये 2,000 रुपये के बारे में मत सोचें। जीवन का सवाल है, आपको चैलेंज करना है। अपने साथियों ने कर दिया है तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं किया है तो आपको 100% आपको ऐसे आपके आसपास नज़र नहीं आ रहे कि इस पर किसी ने चैलेंज नहीं किया, तो आप उस प्रश्न पर ज़रूर लगा दीजिएगा, क्योंकि 6 तारीख इसकी लास्ट डेट है, और जहाँ तक संभव है 15 जनवरी तक इसकी जो रिवाइज्ड आंसर की है वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगी, और निश्चित रूप से उसमें चेंजेज होंगे। कारण उसका क्या है कि निश्चित रूप से कुछ प्रश्नों में वास्तविकता में ही गलती है, तो ऐसे प्रश्नों में चेंजेज होने ही है। कहीं आपको लगता है आपके पास कोई प्रूफ है तो आप उसी के आधार बनाकर आप उसमें चैलेंज जरूर कीजिएगा। अगर आप 1-2 नंबरों से कहीं ऊपर नीचे हैं और आपका पेपर अच्छा हुआ है, लैंग्वेज में आपने कहीं मात खाई है नेगेटिव मार्किंग की वजह से, तो आप ज़रूर उस कार्य को कर लीजिएगा। आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है वो 15 जनवरी के आसपास आपकी आनी है, और 25 जनवरी तक आपका शायद रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया सेम अभी KVS में भी हुई थी। KVS में भी जो आंसर की था उस पर भी एक प्रश्न पर 1,000 रुपये का ही रेवेन्यू रखा गया था, तो एक तरह से बोर्ड के द्वारा ये 1,000 रुपये का, एक प्रश्न पर 1,000 रुपये का ज़्यादा है, लेकिन इसके आधार पर अपने मान सकते हैं कि बोर्ड इसी के आधार पर अपना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है। किसी भी तरह से बच्चों की अलग ही परेशानी है, लेकिन वो परेशानी रहेगी तो आपको निश्चित रूप से करना ही है। लैंग्वेज का जो पोर्शन था उसने बड़ी समस्या पैदा की है कि कई विद्यार्थियों कमेंट्स आप देखेंगे पिछले वीडियो में कि इतने सारे बच्चों ने प्रश्न, इतना जो उनका पेपर था सब्जेक्ट का बहुत अच्छा हुआ, लेकिन लैंग्वेज में एक प्रश्न सर कहीं ऊपर नीचे वो है रहे हैं, तो बड़ा दुख वाला विषय है। ऐसे विद्यार्थी जिनको लगता है कि अगर है तो ही करें, मतलब सेल्फ अपने आप पर विश्वास करके ही आपको ये कार्य करना है, ऐसा नहीं किसी दूसरे की बात में। अगर सही पर भी लगा रहे हैं तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है कि कहीं डाउटफुल मामला है, आपको अपने आप पर विश्वास है, अपने प्रूफ पर विश्वास है, अपनी नॉलेज पर विश्वास है, तो आप निश्चित रूप से लगाइएगा। किसी दूसरों की बातों में हमें नहीं आना है। प्रश्नों के जो है आपके और भी जो आपके ऐसे कुछ विद्यार्थी जिन्होंने मुझे किया, मैंने उनको जो है टेलीग्राम से जोड़कर उनको प्रोवाइड कराने का प्रयास भी किया। आपके भी अगर आपके पास कल तक का समय, आपके कोई डाउटफुल प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर कीजिएगा। आपकी कट ऑफ है उसके आधार पर कीजिएगा। जो पोल है, पोल में ज़रूर भाग लीजिए। चैनल पर पोल डला हुआ है, प्रत्येक
चाहे टीजीटी है, हॉस्टल वार्डन है, जेएसए है, आपका असिस्टेंट वाला है, सभी के लिए प्रिंसिपल पोस्ट, सभी के लिए पोल डाला हुआ है। पोल में ज़रूर भाग लीजिएगा आप चैनल को सब्सक्राइब करके। वहाँ आपको पता चलेगा वास्तविकता में नंबर कितने हैं, कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, किस कैटेगरी के कितने विद्यार्थी बन रहे हैं। तो आप पोल में ज़रूर भाग लीजिएगा। दूसरा कि जो आपका ये एग्ज़ाम है इसका 15 जनवरी के आसपास आपको आंसर की मिलेगी, रिवाइज्ड वाली जो मेन आंसर की होगी आपकी चेंजेज होने के बाद में। और लगभग रिजल्ट आपका 25 जनवरी, मतलब इस महीने में आपका ये MRS का सिस्टम है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जिस तेज़ गति से आंसर की रिलीज़ की गई है, क्योंकि 31 को आपको पता था आपकी एग्ज़ाम हुई थी लास्ट, जो कैंसिल होकर जो लास्ट एग्ज़ाम हुई, उसके बाद 3 तारीख को आपका आंसर की जारी कर दी गई। तो इस महीने में लगता है आपका सारा ये जो कार्य है, प्रोसेस है, पूरी बाइंड अप हो जाएगी। तो ऐसे विद्यार्थी जिनके कट ऑफ के कितने आ रहे हैं वो नीचे कमेंट्स करेंगे, कौन से प्रश्नों में डाउटफुल है, कल का समय आपके पास है वो भी करेंगे। और भी आपकी जो क्वेरीज है उसके आधार पर मुझे आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ में वोटिंग आपको करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके, उस वोटिंग में भी आप भाग लीजिएगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।